दिक्कत तो यही है ना कि जो कहा जा रहा है या जो कहा जा रहा था, जो वादा किया जा रहा था, वो तो निभाया जा नहीं रहा है। जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि जो आश्वासन दिए गए थे, दोहा एग्रीमेंट जिस तरीके से हुआ था, वो समझौता तो अब मेरे ख्याल से एक कागज़ का पुलिंदा बनकर रह गया है। ऐसे में आज की तारीख में क्या अमेरिका को ऐसा लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अमेरिका ने जो अपने साथी चुने थे, जिन पर दांव लगाया था, इसमें कैटेगोरिकली मैं पाकिस्तान का नाम लेना चाहती हूं, यही अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित हुई? हम तो ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया कि हम आगे देखें और हमें ये देखना पड़ता है कि आने वाले दिनों में अगले 20 सालों में कहाँ कहाँ से ख़तरे आ रहे हैं, ख़ास तौर पर टेररिज्म के ख़तरे कहाँ से आ रहे हैं, बजाय कि हम सिर्फ पीछे देखें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गलतियाँ कहाँ थे कहाँ नहीं थे। बल्कि हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी ये कहा है, उन्होंने बहुत साफ तरीके से ये कहा है, बहुत ऑनेस्टली कहा है कि बिल्कुल अमेरिका के लिए अगले सालों में हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमने काम किया, कहाँ हमने नहीं किया। लेकिन जहाँ तक टेररिज्म का ख़तरा है, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी पूरी, हमारे जो अपरेटस हैं वो लगातार काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। और शायद कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब हमने कोई ख़तरा देखा, हमारे पास बिल्कुल कैपेबिलिटीज़ ऐसे हैं कि हम उस ख़तरे को निपट सकते हैं। मैं इस पर आऊंगी और डिटेल में, लेकिन पहले ज़रा एक सवाल और था मेरे मन में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कि साहब आपने भी देखी होंगी वो मीडिया रिपोर्ट्स कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी नेटो फोर्सेस वापस गई और अपने हथियार छोड़ गई, वो उन हथियारों की नुमाइश एक तरीके से की जा रही है पाकिस्तान में, और कहा जा रहा है कि साहब देखिए ये एक हारी हुई फ़ौज के वेपन्स हैं, हारी हुई फ़ौज जो है उसके हथियारों की ये नुमाइश सेल लगी हुई है। तो क्या अमेरिका हार गया पाकिस्तान अफगानिस्तान में? राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि हम 20 साल पहले हम एक वाहिद मकसद के लिए अफ़गानिस्तान में गए हैं, और वो था 9/11 का जवाब देना, जो कि हम सालों से अब दे चुके हैं, बल्कि 10 साल भी हो गए ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन पर। तो राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच था कि अब वक्त आ गया था कि हम अपने सेना फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकालें और हम अपने अटेंशन और रिसोर्सेज आने वाले ख़तरों पर दें। ख़ास तौर पर ये एक अलग टॉपिक है मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि आने वाले जो ख़तरे हैं वो ये हैं, क्या वबा, महामारी जो हम इस वक्त लड़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और जी बिल्कुल, और क्लाइमेट चेंज ये भी एक ख़तरा है, और बिल्कुल टेररिज्म भी है एक ख़तरा, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया जानती है कि ये सब वो चीन की शय पर करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कोई संदेश भी नहीं दिया जाएगा? अमेरिका सब कुछ सहेगा? हमने ये सुना है जर्मनी में, बल्कि बस चंद दिन हो गए या 24 घंटे शायद, हमने एक मिनिस्टेरियल को कायम किया है जर्मनी में हमारे जर्मन एलाइज के साथ, और वहाँ पे 22 नेशंस थे, नेटो भी था वहाँ पे, और उसमें शामिल पाकिस्तान भी था। और हमने जो सुना है पूरे जो नेशंस हमारे साझेदारों जो मिले थे वहाँ पे जुड़े थे, और पाकिस्तान समेत, ये हमने सुना है पाकिस्तान से कि वो भी यही चाहते हैं कि एक स्टेबल सुरक्षित अफ़गानिस्तान, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का भी सुरक्षित किया जाए, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है वो बेहतर बनाया जाए। तो शायद ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक अफ़गानिस्तान, एक देश जो कि सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, वो पूरे रीजन के लिए एक फिर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स बन जाती है। ये आप बता पाएंगे कि कौन से साझेदार हैं अब अमेरिका के जिनके साथ ये मिलकर आप प्लान बना रहे हैं? क्योंकि जहां तक दोहा समझौते की अगर बात की जाए तो उसमें तो ये बात थी कि जो शक्ल अफगानिस्तान में नई सरकार की होगी उसमें सिर्फ तालिबान का बोलबाला नहीं होगा, उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिसमें हामिद करज़ई साहब का नाम सामने निकल कर आ रहा था, जिसमें अशरफ गनी की भी कोई भूमिका देखी जा रही थी, अमरुल्लाह साले की भूमिका देखी जा रही थी, इसके अलावा ताज़ेक, हाजरा, सबको कहा जा रहा था कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अब कौन है आपके अलायंस जिनके जरिए अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसे दिशा देने का काम आप कह रहे हैं कि अमेरिका अभी आगे करेगा? जी, हम मुसलसल राब्ते में हैं, चर्चा में हैं G7 के साथ, EU, नेटो के साथ, और ये जो 22 नेशंस है जिनमें शामिल पाकिस्तान भी था, जाहिर बात है कतर, तुर्की और इंडिया भी था उस जर्मनी मिनिस्टेरियल में। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि आज जो सरकार, जो इंटरिम सरकार हम देख रहे हैं काबुल में,
आपने ठीक कहा है कि जो वादे हमने सुने हैं कि इंक्लूसिव सरकार होगा, कि और भी अफ़गान लोग जो हैं उनका भूमिका होगा इस सरकार में, वो हम नहीं देख पाए आज तक। लेकिन हम समझते हैं कि ये अब वक्त आ गया है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ, एक आवाज़ के साथ एक स्पष्ट पैगाम भेजें कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर पीछे जाए। जो हमने एडवांसमेंट्स देखे हैं पिछले 20 साल में, वो रहने चाहिए। सर एक बात और मेरे मन में है, वो ये कि हमने देखा जब काबुल एयरपोर्ट के बाहर हमला हुआ तो फिर अमेरिका ने ड्रोन के हमले से जवाब दिया। कहा यह गया कि आईएसआईएस खुरासान की तरफ से किया गया हमला था, इस वजह से अमेरिका ने जवाब दिया। अब आप ये बताइए कि अगर अफगानिस्तान में इस तालिबानी सरकार के अंडर इसी तरीके के और हमले होते हैं, या फिर तालिबानी सरकार का जो जुल्म सितम है अफगानिस्तान में लोगों पर वो बढ़ता है, जैसे कि खबरें आ रही हैं वो कोड़े बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, पत्रकारों को पीट रहे हैं, औरतों को कह रहे हैं खेलो नहीं, पढ़ो नहीं, बच्चा पैदा करना औरतों का काम है, तो क्या अफगानिस्तान में अमेरिका आउट ऑफ गेम हो चुका है, या फिर अमेरिका की तरफ से अभी भी अफगानिस्तान में सीधा एक्शन लिया जाएगा आगे? यहाँ हमें आई थिंक बहुत करीब से देखना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो सेना ऑपरेशंस है, सैनिक ऑपरेशंस, और ऑन द ग्राउंड ट्रूप्स, वो एक अलग बात है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत वाज़ेह तौर पर स्पष्ट तरीके सदर यानी कि राष्ट्रपति बाइडेन भी कह चुके हैं कि अब वक्त आ गया था कि अपने सेना फोर्सेस को निकालें हम। जहाँ तक हमारे ऑपरेशंस हैं, वो और भी बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, और सिर्फ हम नहीं बल्कि EU, G7 और नेटो भी हैं शामिल इसमें। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे पास और भी टूल्स हैं इस वक्त, ताकि हम अफ़गानिस्तान को सही रास्ते पर लाएं। जहाँ तक आतंकवाद हैं और आईसिस के है, आईसिस खुरासान है अफ़गानिस्तान में, ये भी हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत है कि आईसिस के तालिबान का दुश्मन है, और तालिबान खुद आईसिस के से लड़ रहे हैं इस वक्त। अगर हमने कभी देखा फ्यूचर में कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी या टेररिज्म का केंद्र बनेगा, वो फिर जवाब भी हम देंगे।